वेलकम बैक टू CUET 24/7। मेरा नाम है सोनिया चहल और आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। देखो, मैं पहले आपको ड्रॉपर स्ट्रेटेजी बता के गई थी, राइट? आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, पहले बहुत सारे सेशंस हमने लिए हैं जहां पे मैंने एक वर्ड बहुत यूज किया है कि बायोकेमिस्ट्री या फिर आपके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए एनसीईआरटी सजेस्ट करो। और ये वीडियो जो है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस डोमेन का है, कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स डोमेन का है, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के पढ़ने की, तो एनसीईआरटी को रीड कैसे करा जाए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया हम स्ट्रैटेजी करना शुरू करते हैं अपना बनाना, और स्ट्रैटेजी बनाते बनाते क्या करते हैं, सीधा का सीधा हम तो पहले दिन एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी को ही खल्लास कर डालेंगे। या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो हम एनसीईआरटी से रेफरेंस लेते रहेंगे थोड़ा बहुत। तो आपको कितना एनसीईआरटी को यूज करना है, कैसे उसको यूज करना है, इन बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, यूज नहीं करने वाले, राइट? तो पहली बात तो ये कि हमारी जो एनसीईआरटी है वो एक स्टैंडर्ड बुक है। क्या है? एक हमारी स्टैंडर्ड बुक है जहां से हमारा सारा एग्जाम आता है। मैं कहूं आपको, अगर 100% एग्जाम बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, आपका आर्ट्स का, इनका जो थ्योरी वाले पोर्शन है, इन सभी के लिए 100% एग्जाम इसी में से आता है। थोड़े बहुत जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसका बाहर से हो जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो बेटा एनसीईआरटी इज वेरी कंसाइज, लाइक आपको पता नहीं चलेगा कहाँ शुरू करा है कहाँ खत्म करा है ना? बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना? कहीं का नहीं छोड़ा हमको किसी ने। ऐसी मोहब्बत हुई कि हम कहीं के ना रहे, ना पढ़ाई के और ना घर के, ऐसे वाला मामला कुछ एनसीईआरटी की तरफ है। तो एनसीईआरटी का जो इश्क है वो इश्क पहले समझने से पहले, वो करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। देखो, एनसीईआरटी इज लाइक कि आपको एक पैराग्राफ शुरू कर रही है कि भैया ये चीज फला ऐसे होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो दूसरी चीज उसमें शुरू हो जाती है। आप सोचोगे इसी से रिलेटेड है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो, राइट? या तो आप कोई रेफरेंस बुक ले लो अगर आपकी इच्छा है तो, हालांकि रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, यूट्यूब आपके पास बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट? आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की हेल्प से या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स ले रहे हो, कोई बुक ले रहे हो, एनीथिंग यू आर गोइंग फॉर, प्लीज डू दैट। एंड अपने जो नोट्स हैं उन नोट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, यानी अपने कंसेप्ट्स को अपनी भाषा में लिखो, राइट? अपने एनसीईआरटी की तरफ फिर बढ़ना जब आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? और जब आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, देन फॉर रिवीजन एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अमृत, ठीक है? एनसीईआरटी किस चीज के लिए अच्छी है, मैं हजार बार बताती हूँ, गुड फॉर रिवीजन, नॉट फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आपके पास, एनसीईआरटी की एक लाइन है, बताती हूँ, एनसीईआरटी की एक लाइन है, उस एक लाइन को, उस एक लाइन के अंदर हजारों मतलब होते हैं, ठीक है? अगर आप उसके वर्डों को तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालने लगोगे ना तो पैराग्राफ बन जाएगा। तो एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं है, वो रेफरेंस बुक की बहुत मोटी तो चौड़ी किताबें बन जाती है, इसलिए तो आपकी एनसीईआरटी पतली सी होती है, इतनी सी, और रेफरेंस बुक इतनी मोटी मोटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन में बहुत सारा ज्ञान होता है ना? तो ये चीज आपके दिमाग में रहे कि एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले एक बार यूट्यूब से जाओ, किसी कोर्स से करो, कहीं से भी लो भैया, एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में लिखो, तब जाके जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरी बात, ओवर हाईलाइट नहीं करना एनसीईआरटी पढ़ते हुए। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लाल कर देता हूँ, इसको गुलाबी कर देता हूँ, इसको नीला, इसको पीला, मतलब सारे रंग ही यहां डाल देता हूँ, रंगीला नाम रख देता हूँ एनसीईआरटी का। वो चीज हमको नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने क्या कहा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब हमको पता है एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है तो ऐसे दनादन 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 ऐसी चीज क्यों हाईलाइट करनी है? हाईलाइट वो करते हैं जो हमको याद नहीं होता और इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको तो फटाक से हमारा अटेंशन उसकी तरफ जाए और हम उसको बार बार पढ़े तो याद हो जाए, है ना? तो ये बच्चे सोचते जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसी को हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है जो हमको याद हो जा रहा है, हमको माइंड में बैठ गया है एक बार पढ़ने से, हमारी मेमोरी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, भूल जाते हैं, कुछ चीजें होती है जो बार बार भूलते हैं, जो बार बार भूलते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है, तब अंडरलाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि रंगीली किताब बना दी हमने,
है ना जी। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि डू नॉट ओवर हाईलाइट योर बुक। आपको ये एक बार नहीं पढ़नी, आपको ये हजारों बार पढ़नी पड़ेगी भैया। हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी करोगे, इधर से करोगे। एक बार अपनी कल को किसी दोस्त को दे दी, छोटे भाई बहन को दी, तो ऐसी बुरी हालत में तो दोगे नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज है जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है तो आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर पेंसिल से लिख सकते हो, यूज पेंसिल। ये कलरफुल पेन, ये पूरी किताब रंगीन बनाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट डू दिस। स्टिकी पॉइंट लेके आओ। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपका है, इसके बारे में आपको कुछ बताना है, तो कंसाइज फॉर्म में छोटा सा आप एक स्टिकी नोट्स यहाँ लगाओ, उसके बारे में पूरा यहाँ पे बता दो। तो आपके पास बहुत सारी जगह होती है स्टिकी नोट्स चिपकाने के लिए, बट जो पहले ही मटेरियल लिखा हुआ है उसको मत भैया इतना रंगीन बनाओ, उसकी रंगोली मत बनाओ। नेक्स्ट, हमको पढ़ना जो है वो कैसे पढ़ना, व्हाट आई हैव टू स्टडी। पढ़ना क्या है? थ्योरी पढ़नी है सिर्फ, या सिर्फ एमसीक्यू करने हैं, या सिर्फ एग्जाम्पलर्स करने हैं, की करना है? तो करना है आपको सब कुछ। थ्योरी तो करनी ही करनी है, नो डाउट। थ्योरी तो करनी ही करनी है, जो कंसेप्ट है हमारे वो तो हमको करने ही करने हैं, उनका तो रिवाइजन करना ही करना है। साथ में आपकी बुक में कुछ डायग्राम्स गिवन होते हैं, डायग्राम्स के नीचे ऐसे 7A 7B 6A B C D ऐसे करके ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो विद डिस्क्रिप्शन आपको करने हैं। बहुत सारे ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ आपको करने हैं। बहुत सारी टेबल गिवन होती हैं, वो टेबल आपको करनी है। और बच्चे सबसे बड़ी भूल करते हैं, समरी नहीं पढ़ते हैं। समरी तो पढ़नी पड़ेगी बेटा, बिना समरी के काम नहीं चलेगा। प्लस आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस एमसीक्यू, इनको तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं, इनको तो गलती से छोड़ना ही छोड़ना नहीं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। जो मैं कहती हूँ ना वो ऑथेंटिक होता है, एवं ही हवा में तीर मारते हम, ठीक है। देखो मैं बताऊं मैं ऐसा क्यों जरूरी है। देखो आपके बायो का ले लेते हैं, क्योंकि मैं बायो की मैडम हूं तो मेरे सब्जेक्ट का मुझे पता है भैया। हिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे आती है बट इतना नहीं आता, ज्योग्राफी आती है इतनी नहीं आती, पॉलिटिकल साइंस में मुझे फंडामेंटल राइट्स पता है ना, कुछ आर्टिकल्स के बारे में पता है, और इतना मुझे नहीं पता है। केमिस्ट्री हल्की फुल्की, फिजिक्स हल्की फुल्की, मैथ तो तलाक हो गया 10वीं क्लास में, है ना। तो इतना कॉमर्स पे तो ओहो दूर से प्रणाम, ऐसा चलता है मेरा। तो मैं अपने बायो का ही एग्जांपल लेके आई हूँ, प्लीज एक बार समझने की कोशिश करना। देखो अब की बार 2023 में क्वेश्चन आया था कि भैया इफ सोलर एनर्जी अवेलेबल टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज, यानी आपका इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख जूल अगर है, तो बताओ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कितना आपका रहेगा। अब इसके बारे में ना किसी भी थ्योरी में मेंशन नहीं है। ये क्यों बताया मैं बता देती हूँ। कहीं भी किसी भी थ्योरी क्लास में ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, किसी भी वर्ड में नहीं लिखा हो, थ्योरी वाले सेक्शन में, कंसेप्ट वाले में कहीं लिखा ही नहीं हुआ। ये कहां था? ये था ग्राफ में। ये ग्राफ गिवन था, एक पिक्चर गिवन थी जहां पे एक आपका ट्रॉपिक लेवल का हमने क्या बना रखा है, पिरामिड बना रखा था। यहां पे लिखा हुआ था, कहा देखो इसका, मैंने कहा ना डिस्क्रिप्शन पढ़ो इसका, कि एक आइडियल पिरामिड एनर्जी का होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी को ही कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की। यानी मान लो सनलाइट 100 एनर्जी दे रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट जो है सिर्फ 1 रुपया लेंगे उस एनर्जी का, 199 छोड़ देंगे, है ना। ये चीज यहां लिखी है, पर ये लाइन किसी भी थ्योरी वाले पोर्शन में नहीं लिखी है। और मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूं, बोलती रहती हूं, बच्चे हल्के में ले जाते हैं, बट अब की बार मत करना, पढ़ लेना। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेके आई थी मैं। आगे हमको जो क्वेश्चंस करने हैं वो हमको क्वेश्चंस कैसे एनसीईआरटी से कवर करेंगे। देखो एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजों के ऑर्डर होते हैं कि भैया ये ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो उन ऑर्डर जो आपके कंसेप्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर करना मत भूलना, वो ऑर्डर बड़ा जरूरी होता है, हायरार्की जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपके जो पीवाईक्यू है 2020 खैर नहीं है, 22 23 उनके जो पीवाईक्यू हैं वो पीवाईक्यू किस किस कंसेप्ट से आए हैं, कौन सा पीवाईक्यू किस कंसेप्ट से बार 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 आ रहा है ना, तो वो करना जरूरी है। साथ में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, या तो वहां पे लिखा होगा स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 या फिर असरेशन और रीजनिंग, इस तरीके से चीजें लिखी होंगी, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो ज्यादातर वहां से आते हैं जो चीज हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपको आपकी एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत कम होते हैं, जैसे कि वाइल, ऑलवेज, ऑल ऑफ, एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, वाइल, ठीक है। इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। ये आपकी पूरे चैप्टर में मान लो 10 से 12 बार होंगे, बस ज्यादा बार नहीं होंगे,
पूरे चैप्टर में 10 से 12 हो सकता है, और इसमें एक्सेप्शंस एंड ऑल, ऑलवेज एंड ऑल, ये तो बहुत ही कम मिलता है। तो जहां पे आपको ये मिल जाता है ड्यूरिंग, वाइल, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दैट, इन ऑर्डर टू, यहां पे इन वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि भाई ये भी चीज है, ये भी मामला है, ठीक है। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना, यहां से ही ज्यादातर असरेशन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उठते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। तो ये था आपका एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी इज गुड फॉर रिवीजन, एंड एनसीईआरटी का हर एक वर्ड अमृत है। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं इस डायग्राम को मैं नहीं खर्चूंगा, यहां से कुछ नहीं आना है, नहीं बेटा यहां से आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से शिफ्ट में आया है, पर वो आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। साथ में आपको पता चल गया ओवर हाईलाइट नहीं करना, हाईलाइट क्या करते होते और कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, किस किस चीज पर ध्यान रखना है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भाई आप जब रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन करना क्यों जरूरी है। देखो ऐसा नहीं है कि हमको पूरी बुक रट जाती है, जब भी जितनी बार भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, हमको नई चीज मिलती है ना। आपने नोटिस करा होगा, मुझे नहीं पता कितनों ने करा, पढ़ते होगे तो करा होगा, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं ना, एवरी टाइम वी गेट टू नो समथिंग न्यू, जो हमको नहीं पता होता और हमको फिर पता चलता, अच्छा ऐसा भी था क्या, है ना। तो हर बार बार रिवीजन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड 100 में से 10 चीजें ही याद रख पाता है, 90 चीजें भूल जाता है। तो 90 चीजों को बार बार याद करना पड़ेगा, तो बार बार पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। और जब हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे अच्छे से याद हो जाएंगी, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया मिलता ही मिलता है ना। तो अभी आपको अगर चाहिए कि भैया हमको इन चीजों का सामना ना करना पड़े, हमको एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए, तो आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप लोगों के लिए संकल्प बैच है। संकल्प बैच आप इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, साइंस इन हिंदी पे जाके ले सकते हो संकल्प बैच। आपको अगर चाहिए अर्जुना बैच, तो अर्जुना बैच इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज द कोड Y697S, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी बुक्स भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ बुक्स चाहिए तो यू कैन बाय योर बुक्स। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश या जीटी की बाय करना चाहते हैं, या फिर कोर्स इंग्लिश और जीटी का लेना चाहते हैं, तो यू कैन यूज द सेम कोड। सेम कोड यूज करोगे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे सोनिया चहल, आपकी बुक लेनी है फॉर बुक से यूज द सेम कोड। अर्जुन बैच है, जब आप अर्जुन को बैच में Y697S कोड लगाओगे तो आपका ये जो बैच है ये 8500 या 700 कुछ का इस तरीके का पड़ जाना है। मिलेगा कहाँ पे? आपको मिलेगा भैया ये अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं कहूंगी प्ले स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल करना। रीजन बीइंग कि वहां पे आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है मामला, तो पैसे बचते हैं तो बचा लो, है ना। चलो आ जाओ जी, यहां पे आ जाए ऑल कोर्स में, आ जाओ भैया ऑल कोर्स। देन यहां से अंडर ग्रेड बेटा सीवीटी साइंस इन हिंदी यहाँ पे है, आर्ट्स इन हिंदी यहाँ है, आर्ट यहाँ पे है, साइंस यहाँ पे है। अगर आप जाना चाहो तो आई सजेस्ट यू महापैक। महापैक एक ऐसा पैक है जहां पे हर बैच को आप बार बार ज्वाइन कर पाओगे, लाइक एक्सक्लूसिव बैच। इस बैच के अंदर आपने अगर एक बार ये बैच खरीद लिया तो 12 महीने के लिए जितने भी आगे बैचेस आते रहेंगे सबका एक्सेस होगा। जैसे किसी ने महापैक खरीदा था तो शुरू में हमारे पास एम्बिशन बैच था, स्मर्थ 2.0 बैच था, अभी अर्जुना बैच है। इन सभी बैचों में वो लाइव क्लास ले पाएगा। अब अर्जुना बैच वाला तो सिर्फ अर्जुना बैच की क्लास लाइव ले पाएगा, अर्जुना बैच भी 12 महीने का है ना, और लाइव क्लास उसको उतनी मिलेंगी, वही रिकॉर्डेड फॉर्म पीडीएफ मिलेंगी। बट महापैक वाले को क्या फायदा होगा कि अर्जुना के बाद जितने भी बैचेस उसको आएंगे सभी को बार बार लाइव वो देख पाएगा, और कोई नए से नए मॉक टेस्ट सीरीज, क्विजेज, हार्ड कॉपी ऑफ बुक, ये सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। तो आई सजेस्ट यू महापैक, कि महापैक आप चाहें कोई भी हो, जैसे पीसीबी वाला है, पीसीएम वाला है, कॉमर्स वाला है, ह्यूमैनिटीज वाला है, या जीटी इंग्लिश वाला है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जीटी और इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। कुछ भी आपको लेना है यू कैन बाय, एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आपको भैया, अरे रे ये क्या आ गया, What you have to do कि आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कोड लगाना है, ठीक है। वैसे तो 15% का ऑफ है, बट आपको मेरे कोड से 17% मिलेगा, Y697S। S का मतलब है सोनिया चहल, Y697S याद रखना। S का मतलब क्या है? सोनिया चहल आपकी मैडम का नाम है भैया, ठीक है। तो आपको मिल गया कितने का? 8200 कुछ का आपको मिल जाएगा। इतने का ही लगभग, इतना ही अप्रोक्स आपका क्या पड़ेगा? अर्जुना बैच पड़ेगा। अर्जुना बैच भी थोड़ा बहुत इतना ही, इससे थोड़ा कम पड़ जाएगा, बट आई सजेस्ट 100-500 की बात होती है, 100-500 हम वैसे वेस्ट कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पूरे साल की बात है ना, पूरे साल। वैसे अर्जुना बैच भी पूरे साल का है, कोई अंतर नहीं है।
इतना अंतर है कि इसके अंदर आप हर चीज एक्सेस कर पाओगे, उसमें सिर्फ अर्जुना बैच की लिमिटेड चीजें है ना। तो आई सजेस्ट यू गो फॉर महापैक, इट विल हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आगे आपको मैं बताऊंगी कि आपका एक बेस्ट डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको पढ़ना है तो प्लीज डू ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। नाम है मेरा सोनिया चहल, याद रखोगे ना। बाय।